नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसको आप समझोगे। किस प्रकार से आप ज्ञात करोगे कि वर्ग के एक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होता है। तो आप देखो, पहले हम यदि वर्ग देखें तो ये वर्ग है, इस वर्ग का केंद्र क्या है, O। हम क्या ज्ञात कर रहे हैं यहाँ, वर्ग के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग के एक चतुर्थांश का वर्ग के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वर्ग के एक जो चतुर्थांश है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, या वर्ग के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वर्ग के एक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होगा। पहले आप चतुर्थांश देखो क्या है। तो यहाँ हमें एक वर्ग दिया है, ये वर्ग है, इस वर्ग का केंद्र क्या है, O। यदि हम इसको विभाजित करें तो इसमें चार चतुर्थांश होंगे। ये इसका पहला भाग होगा, ये दूसरा भाग होगा, और ये तीसरा भाग होगा, और ये चौथा भाग है। इस प्रकार वर्ग में चार चतुर्थांश हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो वर्ग के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है वो देखो आप। वर्ग के एक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के बराबर है। अब जब हम एक चतुर्थांश का मतलब है कि सिर्फ एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इसके बराबर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, या फिर इसका, या फिर इसका, मतलब प्रत्येक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, पूरे का कितना है, पाई आर स्क्वायर। पूरे का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और जब हम चारों में से मतलब चार में से एक ज्ञात कर रहे हैं तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। और एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, तो इसमें किसका भाग देंगे हम, चार का। क्यों, क्योंकि एक वर्ग में चार चतुर्थांश होते हैं। एक वर्ग में कितने चतुर्थांश हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार चतुर्थांश है। तो वर्ग के एक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और बटे में चार के बराबर। तो आपको ये सूत्र ध्यान रखना है कि जब भी हमें वर्ग के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वर्ग के एक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, कि भाई ये पूरे का पाई आर स्क्वायर। अब चौथा भाग है तो चौथे का मतलब जब चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर है तो एक का किसके बराबर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे में चार के बराबर हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर बटे में चार के बराबर होगा। ये एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, एक सवाल इसमें दिया है हमें कि भाई एक यहां हमें एक वर्ग दिया है, ये वर्ग दिया है, ये वर्ग दिया है इस प्रकार से, और इसमें चार चतुर्थांश इसके कोणों पर इस प्रकार से दिए हैं हमें। तो इस प्रकार से आपको चार चतुर्थांश दिए गए हैं, ये वर्ग है, और इस वर्ग की चारों शीर्षों पर चार चतुर्थांशों का भाग दिया गया है हमें, इस प्रकार से दिए गए हैं। तो आप देखो ये चारों चतुर्थांश बराबर माप के हैं। मतलब यहां देखो आप, ये वर्ग की क्या है, त्रिज्या, वर्ग के केंद्र है। मान लो ये बिंदु ए है, ये बी है, ये क्या है, सी, ये है डी। इसको आप देखो भाई, एक चतुर्थांश तो कौन सा हो जाएगा, ए ओ बी, एक कौन सा हो जाएगा, बी ओ सी, और एक हो जाएगा सी ओ डी। तो प्रत्येक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर बटे में चार की। ये आपको ध्यान रखना है, किसी का भी एक का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद यहां से देखो आप, यहां भी इन सब की त्रिज्या देखो क्या है, यहां से यहां तक ये क्या है, वो ये वर्ग की त्रिज्या है, ये वर्ग की त्रिज्या, वर्ग की त्रिज्या है, ये वर्ग की त्रिज्या है। ये भी क्या है, वर्ग की, ये भी वर्ग की त्रिज्या है, और ये भी वर्ग की क्या है, त्रिज्या, और ये भी क्या है, वर्ग की त्रिज्या। तो ये चारों वर्ग की त्रिज्याएं हैं। अब देखो ये चारों आपस में बराबर हैं, जितना मान इसका होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी। अब यहां देखो आप, यहां यदि हम देखें तो ये पूरा जो वर्ग है, इस वर्ग के चारों शीर्षों पर चार चतुर्थांश बने हुए हैं, और इसकी लंबाई 3 है, इसकी भी लंबाई 3 है, इसकी भी लंबाई 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये 3 है, ये भी 3 है, इसका मतलब हुआ कि इस वर्ग के चारों शीर्षों पर चार चतुर्थांश बने हुए हैं। जब आप इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम, भाई पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि हम इन चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा दें तो वो किसके बराबर होगा, वो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। यदि हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उस क्षेत्रफल में से हम चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और चारों चतुर्थांशों का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है,
जो चारों चतुर्थांश मिलकर एक वर्ग के बराबर होते हैं, भाई चार चतुर्थांश हैं, उन चारों चतुर्थांशों का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होता है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ चारों की जगह एक वर्ग का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। तो यहां से जब इसका मान आप ज्ञात करोगे तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले आप वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल और फिर किसका मान ज्ञात करोगे, उसके बाद माइनस एक वर्ग का क्षेत्रफल। एक चारों चतुर्थांश है वो किसके बराबर हो जाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। समझ में आ गया होगा आपके कि क्या किया है मैंने, यहाँ चारों चतुर्थांश मिलकर एक वर्ग बनाएंगे, क्योंकि चार चतुर्थांश आपस में मिलकर, जो चार चतुर्थांश हैं वो आपस में यदि उनकी त्रिज्याएं समान हैं तो वो एक वर्ग के बराबर होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ एक वर्ग के क्षेत्रफल में से हमने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात घटा दिया और यहाँ से हमारे पास आया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल है और ये हम स्टार लगा के लिख लेना, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब इनसे संबंधित दो सवाल हैं, जो हमारी 15.2 प्रश्नावली है उसके दो सवाल हैं। वो सवाल देखो आप, उसमें हमें पहले आप देखो प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 देखो, प्रश्न नंबर 7 में हमें क्या दिया है, एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेमी है। वर्ग की परिधि हमें दी है और उसके एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वर्ग की परिधि दी गई है, हमें जो दिया जाता है उसको लेकर चलेंगे हम। तो हमें यहाँ वर्ग की परिधि दी गई है तो हम लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वर्ग की परिधि हमें दी गई है कि भाई वर्ग की जो परिधि है वो किसके बराबर है, 22 के बराबर। तो वर्ग की परिधि 22 सेमी है। यहाँ हमें वर्ग की त्रिज्या नहीं दी है, वर्ग की त्रिज्या यदि दी जाती तो हम क्या करते, उस आर का मान उसमें रख देते क्षेत्रफल में। भाई हम जानते हैं कि वर्ग के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर बटे में 4 के। तो हम यहाँ हमें त्रिज्या नहीं दी है तो हम मान लेंगे कि भाई माना, माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है, माना वृत्त की त्रिज्या आर है। पहले हमने ये मान लिया कि माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर। अब हमें दिया गया है कि वर्ग की परिधि है वो किसके बराबर है, 22 के। तो जो जो हमें दिया जाता है उसका हम सूत्र रखते हैं। यहाँ हमें परिधि दी गई है तो परिधि का सूत्र रखेंगे। वर्ग की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर 22। यहाँ यदि हम मान रखें तो 2 गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणा आर। ऐसे कैसे, आर का मान नहीं दिया है हमें तो आर हमने ऐसे कैसे रख दिया। उसके बाद हम आर का मान ऐसे कैसे रख दिया मैंने, और बराबर में क्या है 22। अब हम यहाँ आर का मान ज्ञात करेंगे। तो आर का मान जब आप ज्ञात करोगे तो आर को तो ऐसे कैसे रखोगे, यहाँ आर ऐसे कैसे रखोगे, और आर के पहले क्या लिखा हुआ है, बराबर में क्या लिखा है उसको पहले लिखो। तो बराबर में 22 लिखा हुआ है तो 22 लिखा हमने। यहाँ इसके गुणा में जो है वो भाग में जाएगा, भाग में वो गुणा में आएगा। तो नीचे क्या है 7, ये ऊपर चला जाएगा और 2 गुणा 22 ये कहाँ जाएगा, नीचे। यहाँ 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा और आर का मान क्या आएगा यहाँ से 7/2, 7/2। और इसकी परिधि किस में है, सेमी में। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 7/2 सेमी। अब हमें वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्ग के चतुर्थांश का एक चतुर्थांश, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वर्ग के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो जिसका मान आपको ज्ञात करना है उसका सूत्र लिखो डायरेक्ट। इसका सूत्र क्या होता है वर्ग के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, पाई आर स्क्वायर बटे में 4। तो यहां हम मान रखें तो पाई का मान क्या है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान लिखो। आर का मान कितना है, पाई का मान रख दिया हमने 22/7। आर का मान हमारा क्या आया है, आर का मान आया है 7/2। तो 7/2 का होल स्क्वायर करेंगे, 7/2 का होल स्क्वायर करेंगे गुणा नीचे कितना है, फिर नीचे 4 और है तो इसके साथ में आप 4 और लगाओ नीचे, 1/4 लिख दिया, 1/4 नीचे है ना, ऊपर 1 मान लिया और नीचे 4 बटा में 4 है ना, इसको मैंने 1/4 लिख दिया, नीचे है इसलिए 1/4। यहाँ पाई का मान रखा है मैंने 22/7, आर स्क्वायर है तो आर का मान क्या है 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर कर दिया और एक ये नीचे 1/4 है इसलिए इसको मैं लिख दिया 1/4। यहां से आप किसका मान ज्ञात करोगे, जब आप चतुर्थांश का मान ज्ञात करोगे तो इसको मैं लिख सकता हूं 22/7 ऐसे कैसे, 22/7 ऐसे कैसे, यहाँ 7 का स्क्वायर तो 7 गुणा 7 2 बार लिख दिया बटे नीचे 2 का स्क्वायर तो 2 गुणा 2 लिख दिया, उसके बाद 1/4 गुणा में 1/4। अब काटो इसको, किससे काटोगे आप, एक साथ से तो एक साथ कैंसिल हो जाएगा और 22 से काटे तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 एकम 2। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 2 एकम 2, 2 से काट दिया इसको 22 को और 2 को।
तो हमारे पास ऊपर तो बच गया 11 गुणा 7, ऊपर तो बच गया 11 गुणा 7, 11 7 77, और नीचे क्या बच गया, ये 7 कट गया, ये 2 कट गया, यहाँ बच गया 2 गुणा 4, 2 गुणा 4, 4 गुनी 8। अब 77 में हम भाग देंगे कितने का, 8 का। देखो किस प्रकार से दोगे, 77 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 नाम 72, 8 नाम 72। फिर शेषफल क्या बच गया हमारे पास, 5, 5 आगे कोई संख्या नहीं है, तो हम यहाँ 8 का भाग दे रहे हैं, 8 बड़ा है 5 छोटा है, तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 8 पंजू 40, 8 पंज 40। फिर शेषफल क्या बचा, 10, पॉइंट लगा रखा है, 0 उतारेंगे, नहीं 8 में भाग जाएगा 10 में, तो 8 एकम 8। फिर शेषफल क्या बच गया, 2। अब दो पॉइंट के बाद 2 संख्या आ गई, बस इसको यहाँ छोड़ दो आप, 9.51। तो वर्ग के एक चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल आया वो 9.51 आया, और ये किसमें है, सेमी में दिया है, और क्षेत्रफल किसमें होता है, वर्ग सेमी में हो जाएगा, वर्ग इकाई होती है ना, यानी इकाई अभी सेमी में दिया है, तो वर्ग सेमी, वर्ग सेमी, वर्ग सेमी हो जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल आएगा। इसी प्रकार आप देखो प्रश्न नंबर, हमारा जो लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, वो प्रश्न नंबर लास्ट दिया है हमें कौन सा, 9 प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 में देखो आप, प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया है आपको, यानी आपके समझ में आ गया होगा कि भाई एक वर्ग की परिधि दी है हमें, तो वर्ग की परिधि जब हमें दी गई है तो वर्ग की परिधि का पहले हम सूत्र लगाएंगे, और वहां से हम r का मान ज्ञात करेंगे, और r का मान हमारा 7/2 आएगा। उस मान को आप कहां रखोगे, वर्ग के एक